अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हमारे किचन में ना मज़े मज़े की दो रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। एक तो ज़बरदस्त सा ना जो है सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा, हलवाई स्टाइल में मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को पूरा आपने वॉच करना है और कोई चीज़ को आपने मिस नहीं करना। और साथ ही साथ मैं बनाने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सी दाल, जो कि हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। सिंपल सी दाल है और कमाल का इसका जायका है कि गोश्त को भी इंसान भूल जाए। यहाँ पे मैंने 1 कप मसूर की दाल और 1 कप मूंग की दाल धुली हुई मैंने भिगो ली थी। ठीक है, उसमें एक स्मॉल हमने जो है ना प्याज ऐड कर देना है और एक स्मॉल टमाटो ऐड कर देना है चॉप करके। साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक लिया है। सिर्फ सिंपल से बेसिक से मसाले जाएंगे जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें पानी डाल के ना इसको हमने ना स्टोव पे पकने के लिए रख देना है सिंपली। ये देखिए जी, जैसे ही इसमें देखें ना बॉईल आएगा, हमने इसमें 2-3 बार इस तरह से ज़रा चम्मच हिला लेना है ताकि हर चीज़ जो है ना यकजा हो जाए। ध्यान रहे कि पहले आपने इसको नहीं ढकना। जब इसमें अच्छी से बॉईल आ जाए ना, फिर थोड़ी सी आपने मीडियम टू लो फ्लेम करके ना इसको ढक के पकने के लिए रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, जितनी देर हमारी दाल पक रही है, हम जो है ना अपना हलवा रेडी करने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने 1 किलो के करीब गाजर ली थी, जिसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। अब इसको ना हम लोग रवायती तरीके से कद्दूकश के साथ नहीं करेंगे, हम लोग ना जल्दी जल्दी से बनाएंगे, क्योंकि आजकल तो वैसे ही माएँ बहुत बिजी होती हैं, छोटे बच्चे तंग भी इतना करते हैं। तो अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें एक ही ऑप्शन होती है, उस इस तरह के ना हम लोग ग्रेटर इसमें लगाएंगे। ये देखें, और आसानी से ना अपनी सारी गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह चाहें आप गाजरों को कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज आपको थोड़ा सा अलग टेक्निक सिखाने के लिए ना ये किया। अब ना हमने इसको चॉप कर लेना अच्छे से, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ इसको ग्रेटर लगाना है और इस तरह से ना अपनी गाजर को नीचे डाउन करना है और हमारे अच्छे से ना सारा कुछ ये गाजरें ना कद्दूकश हो जाएंगी। हमने गाजरें अपनी कद्दूकश कर ली थी और अब हमने जो है ना हलवे की तैयारी की तरफ जाना है। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए है, बाकी थोड़ी सी रह गई थी क्योंकि हमारा जो है ना ये फिल हो चुका था हमारा चॉपर। तो मैंने सोचा पहले इसको खाली कर लिया चाहिए, फिर बाकी की गाजरें ना कद्दूकश कर लूँगी मैं। सारी माशाल्लाह से गाजरें कद्दूकश हो गई थी। अब मैंने साथ ही ना उसके तड़के की तैयारी कर ली थी, दाल के तड़के की। अच्छा, हम लोग ये जो गाजर का हलवा ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से हलवाई बनाते हैं। हलवाई बिल्कुल भी गाजरों को दूध में नहीं बनाते। आज का हलवा हमारा जो है ना बगैर दूध के बनेगा। ठीक है, अब हमने गाजरें इसी तरह सिंपली अपने पतीले में ऐड करनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको ढक के रख देना 10 मिनट के लिए। अच्छा जी, साथ ही हमारी दाल भी माशाल्लाह से रेडी हो गई थी, तो हमने इसको ना लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगा दिया। फ्राइंग पैन मेरा मिल नहीं रहा था, मैंने जुगाड़ लगा लिया और जल्दी से ना इसको तड़का लगा दिया। साथ ही इसको धनिए से गार्निश करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अपनी पसंद से आप जो भी मर्ज़ी चाहे तड़का लगा सकते हैं, प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं। लेकिन ये इतनी सिंपल और माशाल्लाह से मज़े की दाल है ना कि आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे और आप देखेंगे कि गाजरों ने ना हल्का हल्का ना अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए इस तरह से गाजरें इस तरह से अपने ही पानी में जो है ना वो कुक होंगी। आप एक किस्म का कह लेंगे ना, एक इंस्टेंट हलवा है जो जल्दी से हम ना रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह। वरना तो दूध में डाल के पकाई जो तो खैर ये बेहतरीन सा ना एक रेसिपी है, इसको आपने लाजमी ट्राई करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ये देखें जी, साथ साथ देखिए माशाल्लाह से ना गाजरें मैं आपको दिखाऊँ ना तो खुद ही पक पक के ना वो मैश हो रही हैं अपने ही पानी में, अपने ही जो जूस होता है ना गाजरों का। साथ साथ हमने इसमें चमचा चलाते रहना है और लो ही रखना है फ्लेम को, ताकि ना गाजरें हमारी लगे नहीं। साथ ही अब हमने मैंने ना इसमें 3/4 कप के करीब चीनी ऐड कर दी थी अपने घर के मीठे के हिसाब से। आप चाहें तो चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें परफेक्ट मीठा 3/4 कप ही रहेगा। अब हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है और चीनी को हल्का सा मिक्स करके ना हमने इसको और पकने देना है मज़ीद, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। चीनी से भी ना ये कुक होगा। माशाल्लाह से मेरे घर वाले जो है ना वो बेटर हो गए हैं और मेरी और जोहा की थोड़ी तबीयत ख़राब है। आप देख रहे होंगे मेरी वॉइस के कि मेरी आवाज़ जो सी है ना वो थोड़ी थोड़ी बीमार होली हुई भी है। अच्छा जी, देखिए चीनी भी जो है ना वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमने इसमें साथ साथ से ना स्पैचुला वगैरह चलाते रहना है ताकि हमारी गाजरें नीचे नहीं लगें, क्योंकि अभी इसमें घी नहीं है।
सिर्फ गाजरें और चीनी हम कुक कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे गाजरों को ना चीनी के साथ पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और गाजरें हमारी बेहतरीन ये देखें ना अच्छे से गल चुकी हैं। अब हमने इसको साथ साथ ना स्पैचुला की मदद से इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा मैश भी करते जाना है, इस तरह से। लेकिन हमारी गाजरें भी मैश हो चुकी हैं और तकरीबन पक चुकी हैं। अब हमने इसमें 1 कप के करीब ना देसी घी ऐड कर देना। आप चाहें तो डाल्डा घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जो मर्ज़ी घी इसमें यूज़ करें, लेकिन इसमें 1 कप के करीब घी जाएगा। अच्छे से ना अब हमने इसको भून लेना है गाजरों को, जब तक कि जो है ना हमारा घी सेपरेट नहीं हो जाता। ये ना परफेक्ट 1 kg की रेसिपी है। आप इसके साथ 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो जितना चाहे मर्ज़ी गाजरें ऐड करके सेम इसी रेसिपी के साथ ना डबल करके आप इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। अच्छा जी, जब तक ना हमने इसको अच्छी तरह भून लेना, जब तक कि घी ना है उसका ऊपर आ जाए, उतनी देर हमने क्या करना है जी, यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब घी लेके ना इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स जो है ना हमने उनको ना अच्छे से ना रोस्ट कर लेना है। इससे ना बहुत से क्रंची और ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है ना वैसे ऐड करेंगे ना तो वो थोड़ा सोगी सोगी सा उसमें टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने बादाम, पिस्ता और काजू ले लिए थे। इसको ना मैं घी में अच्छे से ना फ्राई रोस्ट कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारा घी सेपरेट हो चुका है। ये देखें, अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो बेहतरीन सा, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से, और कमाल इसका टेस्ट था हलवे का। ये देखें जी, अब यहाँ पे ना मैंने आधा किलो के करीब खोया ले लिया था। आधा किलो, 1 किलो गाजरों में आधा किलो खोया जाएगा इस रेसिपी में, और कमाल का टेस्ट निकलेगा। और आपको यूं ही लगेगा कि आपने ना बाहर हलवाई की दुकान से मंगवा के ये हलवा खा रहे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको बना के रखें, सर्दियों में एंजॉय करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बनाएं। कोई घर में मेहमान आ रहा है तो इसको डिश को लाजमी ट्राई करें, बहुत ही बेहतरीन ना ये बनता है। अच्छा, ये खोया जो था ना ताज़ा था माशाल्लाह, लेकिन ना जो थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रखा ना तो थोड़ा ये ऐसे हार्ड हो गया था। तो आपने क्या करना है, इसको स्लोली ना कुक कर लेना है। आंच आपने हल्की ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे वरना हमारी गाजरें जल जाएंगी। बहुत अच्छे से ना हमने सारी गाजरों में ना इस तरह से ना खोया मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि अब आपस में ना कंबाइन हो जाए गाजरें और खोया। देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी माशाल्लाह से ना इसकी लुक आ रही है हमारे हलवे की। खोया डाल के हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, हमने इसमें अपने ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे ना वो ऐड कर देने हैं, क्योंकि खोया पहले से ही कुकर माशाल्लाह से गाजरें भी अच्छे से ना हमारी कुक हो चुकी हैं। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस अच्छे से मिक्स करके ना पका लेना है। और हमारा ना जो है बग़ैर दूध के हलवाई स्टाइल हलवा ना रेडी है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये देखिए इस तरह से अब मैंने ना इसको गार्निश कर लिया था थोड़े से खोए से और इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा से ना बना। ये देखें इतना ज़बरदस्त और सॉफ्ट और मज़ेदार ये हलवा बना था ना कि सबको बहुत पसंद आया था। आपने भी सेम इसी रेसिपी के साथ ना ये ट्राई करना है। ये देखिए जी हमारी दाल की फ़ाइनल लुक। इस तरह से मैंने थोड़ा सैलड बनाया, साथ में रोटी के साथ हमने इसको खाया था। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।